हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं और आज की जो अपडेट है दोस्तों, वो धरना प्रदर्शन में शामिल होने नियोजित शिक्षकों पर दर्ज होगा। यानी अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको जो है नियोजित शिक्षकों से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट दिया था, जिसमें जो है एग्जाम का सारा क्राइटेरिया है, तो उसी को लेकर एक अपडेट है और मैं बीच बीच में आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाए क्या है कैसे है। और ये न्यूज़ को आप ज़रा सा ध्यान से देखिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। तो मैं पूरी बात जो है आपको क्लियर करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आपको खबर बताएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां के पाठक का बड़ा आदेश सामने आया है। के पाठक का एक जो आदेश आया हुआ नियोजित शिक्षक को लेकर कि यहाँ पर ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो उन्होंने जो है इन चीजों को लेकर क्या आदेश दिया, कैसे दिया, सब कुछ बताता हूँ, पहले पूरी बात आप देख लीजिए। शिक्षकों के विरोध के बाद यह आदेश दिया गया है। धरना में शामिल होने वाले शिक्षकों पर एफआईआर का आदेश के पाठक ने दिया है। डीएम को यह कार्रवाई का आदेश के पाठक की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, धारा 141, धारा 186 और धारा 187 के तहत कार्रवाई का आदेश सभी डीएम को दिया गया है। 13 फरवरी को सभी शिक्षक धरना देने वाले हैं। सक्षमता परीक्षा के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही के पाठक ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसमें के पाठक कह रहे हैं कि जो भी शिक्षक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस आदेश की कॉपी है जो के पाठक की तरफ से आदेश दिया गया है, जिसमें धारा 141, धारा 186 देख सकते हैं कि जो उनको लगने के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है, ठीक है। और धारा 187 के तहत जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में 13 फरवरी को सभी शिक्षक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और इसी प्रदर्शन के तहत ये बड़ा आदेश के पाठक का कि जो भी शिक्षक प्रदर्शन करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब आप पूरी खबर को समझिए, जिसको लेकर के पाठक का ये आदेश सामने आया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। बिहार सरकार ने 2 चरणों में करीब 2 लाख नए शिक्षकों की बहाली की, तो वहीं तीसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके साथ सरकार करीब 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। शर्त बस इतनी है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए उन्हें 3 मौका दिया जाएगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संघों ने फैसले के विरोध में आपात बैठक कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है और सक्षमता परीक्षा का भी बहिष्कार करने का फैसला किया है। 13 फरवरी को विधानसभा के सामने प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। साथ ही शिक्षक संघ ने विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। विधानसभा के समक्ष ऐतिहासिक धरना होगा और जब तक हमारी जायज मांग पूरी नहीं की जाएगी, हमारी मांग मत इतनी है कि हम 60 साल के लिए जब सर्विस में है तो आप दोबारा एग्जाम लीजिएगा और उसको धमकी दे रहे हैं कि जो एग्जाम नहीं क्रैक करेगा उसको निकाल देंगे। यह तानाशाही है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज है। आरजेडी और कांग्रेस ने शिक्षा विभाग के उस फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें शिक्षक अगर 3 चांस में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते तो उन्हें नौकरी से हाथ धोनी होगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ है और उनकी भलाई के लिए वो कटिबद्ध है, लेकिन जो सरकार का सिस्टम है उसको हर एक को पालन करना चाहिए और पात्रता परीक्षा को देना चाहिए। उसमें 1-1 नहीं 3-3 अवसर है। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी और जेडीयू शिक्षा विभाग के फैसले के साथ दिख रहे हैं कि जो पहले बात थी वो तो यही थी कि भाई 3 बार सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और राज्यकर्मी बनाया जाएगा। जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे वो नियोजित बने रहेंगे। अब नई चिट्ठी आ गई कि नहीं, उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। ये बात कहां से आ गई?
कोई बोलता क्यों नहीं है? सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ शिक्षक संघों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों का आरोप है कि के पाठक समानांतर सरकार चला रहे हैं और उनका कहना है कि ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अब सवाल है, योग्यता परीक्षा से क्यों डर रहे गुरुजी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए योग्यता परीक्षा से आखिर क्यों डर रहे हैं गुरुजी। तो बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक काफी समय से राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। अब सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला भी कर लिया है, लेकिन इस पर सरकार की शर्त है। शर्त यह है कि नियोजित शिक्षकों को एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी, जिसमें उन्हें पास करना होगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 मौका मिलने वाला है। अगर 3 बार में भी जो पास नहीं होंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। अब नियोजित शिक्षकों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है और फैसले के विरोध में आंदोलन की चेतावनी भी नियोजित शिक्षकों की तरफ से दे दी गई है। 13 फरवरी वो तारीख तय की गई है जिस दिन विधानसभा के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जो धरना में शामिल होंगे उनके खिलाफ FIR होगी। यहां समझने वाली बात यह है कि नियोजित शिक्षक आखिर क्यों नहीं देना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा। तो समझिए, नियोजित शिक्षकों का तर्क है कि वो परीक्षा दे चुके हैं, इसलिए बार बार वो परीक्षा नहीं देंगे। हालांकि सच ये भी है कि शिक्षकों को डर होगा कि वो परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन सवाल है कि जिन शिक्षकों को खुद फेल होने का डर है वो बच्चों को आखिर क्या पढ़ाएंगे। अब ऐसे में शिक्षा विभाग को लेकर यह विवाद काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले का समाधान क्या निकलता है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक न्यूज़ थी, उस न्यूज़ में जो है नियोजित शिक्षकों को जो है सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो खैर आप लोग जो है पूरी बात समझ चुके होंगे वीडियो के माध्यम से कि अब उनको एग्जाम होने के बाद ये सारी चीज़ें होना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।